नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक गणित का भाग क्रमांक 3। हमने पहले भाग में वैदिक विधि से गुणा, दूसरे में वैदिक विधि से भाग और आज हम पढ़ेंगे वैदिक विधि से वर्ग विधियां। यानी वर्ग विधियां किस प्रकार हल होती है वो हम पढ़ेंगे आज पार्ट क्रमांक 3 में। तो सबसे पहली विधि है उपसूत्र यावदुनम तावदुनी विधि। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 405 का वर्ग। अब इस विधि से ये वर्ग कैसे हल होता है, तो हम यहाँ पर दो चीजें देखते हैं। एक तो मैंने देखा इसका आधार क्या है 100, क्यों कि ये सैकड़े वाले अंक है। फिर बारी आती है उपाधार, तो सैकड़ा है वो कौन सा है 400 वाला है, तो उपाधार क्या हो गया 4। अब इसमें वर्ग है तो दो खंड बना देते हैं। एक खंड में आएगा विचलन का स्क्वायर और इस तरफ आएगा संख्या प्लस विचलन गुणा उपाधार अंक। अब इस सूत्र में मान रख दीजिए। तो मैंने देखा उपाधार मेरा है 4, संख्या है 405। अब बात आती है विचलन की, तो आधार और उपाधार को गुणा किया तो 400, तो 5 अधिक है, जो अधिक है वही हमारा विचलन है, और विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। अब इनको हल कर दीजिए। तो मैंने देखा 405 में 5 जोड़ दिए तो 410, गुणा किससे करनी है 4 से, 5 का स्क्वायर 25, 2 जीरो है इसलिए 2 अंक रख दिए। अब 4 को 410 से गुणा कर दीजिए तो क्या मिलेगा 1640 और 25 का 25। ये हमारी उपसूत्र यावदुनम तावदुनी विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना आज की हमारी पहली विधि। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज की दूसरी विधि। दूसरी विधि क्या है उपसूत्र अनुरूपण। उपसूत्र अनुरूपण एक तरीके से उर्दू तिर्यक का ही दूसरा रूप है। हम उदाहरण लेते हैं जैसे 56 का वर्ग। तो ये चीज है वो सर्व समीकरण के अनुसार काम करती है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ये ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए और इसको हल कर दीजिए। ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 2ab यानी 2 गुणा ए का मान 5 गुणा 6, फिर बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। 3 खंड बन गए। अब इनको हल कर लीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 6 पंजा 30, 30 दूनी 60। जो भी दहाई अंक आता जाएगा वो हासिल में आगे जोड़ना है। 5 का स्क्वायर 25। अब जो भी ढाई अंक आया उसको आगे वाले अंक में जोड़ दीजिए, उत्तर रख दीजिए। 6 का 6, 3 में 0 जुड़ गए 3 और 25 में 6 जुड़ गए 31। यह है हमारी आज की दूसरी विधि उपसूत्र अनुरूपण विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना। इसके बाद हमारे सामने आती है तीसरी विधि इष्ट संख्या विधि। इष्ट संख्या विधि को हम दूसरा नाम बोलते हैं संकलन व्यवकलन विधि। इसका मतलब संकलन का मतलब जोड़ना, व्यवकलन का मतलब घटाना। कैसे, इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैंने देखा कि संख्या 38 है तो इसका आधार एक तरीके से मैं 30 मानकर कर लेता हूं और दूसरी वाली में मैं आधार है वो इसका नजदीक है वो 40 मानकर करूंगा। दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं, उत्तर सेम आएंगे। कैसे, आधार 30 है तो संख्या प्लस विचलन, क्योंकि विधि संकलन और व्यवकलन यानी विचलन को जोड़ो और घटाओ। तो आधार 30 है तो विचलन 8 जोड़ दिया, एक बार क्या कर दीजिए घटा दीजिए। संकलन व्यवकलन प्लस विचलन का वर्ग जोड़ दीजिए। अब इनको हल कर लीजिए। 38 प्लस 8 46, 38 में से 8 गए 30, 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए 46 और 30 को गुणा कर दिया तो मुझे मिले 1380 प्लस 64, जोड़ दीजिए 1444, उत्तर आ गया। ये थी जब मैंने आधार 30 लिया। यही अगर आधार 40 लूं तो देख लीजिए संख्या। अब विचलन को एक बार जोड़ना और घटाना है तो 40 के हिसाब से विचलन क्या है 38 का 2, क्योंकि कम है। तो उसी विचलन को एक बार जोड़ा, एक बार घटाया और विचलन का वर्ग क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। 38 प्लस 2 40, 38 माइनस 2 36, 2 का वर्ग
4। 40 को 36 से गुणा कर दीजिए तो क्या मिला 1440 और 4 का 4। अब इनको जोड़ लीजिए 1444। तो यह है आज की तीसरी विधि, इष्ट संख्या विधि, संकलन व्यवकलन विधि। हम दोनों तरीके से करेंगे, दोनों विधियां ही सही है, दोनों तरीके सही है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आज की चौथी विधि, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। ये आज की सबसे आसान विधि है और इसके प्रश्न की एक शर्त भी फिक्स है। इसके जो भी प्रश्न आएंगे ना उनका इकाई अंक सदैव 5 होगा, यानी 5 से संबंधित हम हर संख्या का एकाधिकेन विधि से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 75, 85, 95, 105, 115। कैसे? तो बड़ा ही सिंपल है, 2 अंकों की संख्या 2 खंड बना दीजिए और 2 ही बनाने 5 और 7, यानी 5 को अलग रखना है और शेष का एक अलग खंड बनाना है। तो जो 5 का है उसमें 5 का वर्ग कर दीजिए और जो शेष अंक है उसको उसके एक अधिक से, क्योंकि विधि का नाम क्या है एकाधिकेन, यानी एक अधिक, तो 7 की गुणा 8 से कर दीजिए। 7 8 है 56, 5 का वर्ग 25। ये उत्तर इसके आ जाएंगे, 5 का वर्ग 25, 8 का एक अधिक 9, तो 9 8 है 72। यही 5 का वर्ग 25, 9 का एक अधिक क्या होता है 10, और 9 को 10 से गुणा किया तो 90। 105 का करके देख लीजिए, 5 का वर्ग 25 और यहाँ पर क्या करना है 10 का एक अधिक 11, यानी 11 को 10 से गुणा कर दीजिए 110। ये आपके लिए होमवर्क। समझ में आई चीज कि जो 5 इकाई अंक है उसको अलग रखना है इकाई खंड में और शेष को उसके एक अधिक से गुणा करके उत्तर के रूप में रखना है। यही आज की हमारी चौथी विधि है, सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। अगली विधि आती है हमारे सामने, वो है द्वंद्व योग विधि। यह भी ऊर्ध्व तिर्यक आधारित विधि है। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं, 453 का वर्ग। कौन सी विधि ले रहे हैं? द्वंद्व योग विधि 453। यह भी ऊर्ध्व तिर्यक की तरह ही काम करेगी। कैसे? हम इसको एक बार समझने के लिए ऊर्ध्व तिर्यक के रूप में लिख देते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या की उसी से वापस गुणा। अब ऊर्ध्व तिर्यक के हिसाब से कर लीजिए, पहले ऊर्ध्व गुणा 3 का वर्ग, फिर हमें पता है जब 2 अंक लेते हैं तो तिरछी गुणा, यानी 5 की गुणा 3 से और 5 की गुणा 3 से, यानी इनकी तिरछी गुणा कितनी बार हो रही है? 2 बार, यानी 5 गुणा 3 और उसका डबल। डबल इसलिए कि ये 2 बार गुणा हो रही है। अब यही काम जब 3 अंकों के लिए होता है तो हमें पता है 4 की गुणा 3 से और 4 की गुणा 3 से, तो 4 गुणा 3 और उसका डबल। फिर हमें पता है बीच वाले की सीधी गुणा होती है, यानी 5 का वर्ग। फिर बचा हमारे पास 45, तो दोनों तरफ 45, यानी 4 की गुणा 5 से और 4 की गुणा 5 से, तो कर दीजिए 4 गुणा 5 गुणा 2। फिर अंतिम बचा 4, तो 4 का वर्ग। ये सेम वही काम हुआ है जो ऊर्ध्व तिर्यक में। ऊर्ध्व तिर्यक में हम खंड बना के करते हैं, यहाँ पर हमें सीधा इस प्रकार रख के हल करना है। 3 का वर्ग 9, 5 3 15, 15 दूनी 30। फिर इसमें देखिए 3 2 6 और 6 चौक 24, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 24 49, 4 5 20, 20 दूनी 40, 4 चौक 16। अब जो भी दहाई अंक आया उसको आगे वाले में जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएंगे 9 का 9, 0 का 0, 3 और 9 12, 12 का 2 1 हासिल भाई। तो 4 और 1 5, 5 को 0 में जोड़ा तो 5 और 4 16 में जुड़ गए तो 20। ये है हमारी आज की 5 विधि, द्वंद्व योग विधि। तो ये 5 विधियां हैं जो वर्ग की है। अब मैं एक एक आपके लिए होमवर्क दे देता हूं, इनको हमें बैठकर हल करना है। जैसे 107 का वर्ग, उपसूत्र अनुरूपेण में आप कर लीजिए 38 का वर्ग,
इष्ट संख्या विधि में आप कर लीजिए 56 का वर्ग, सूत्र एकाधिक एन पूर्वायन में आप कर लीजिए 125 का वर्ग, और द्वंद्व योग विधि में कर लीजिए 149 का वर्ग। ये आज का होमवर्क, और इनके जो भी उत्तर आते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।